दोस्तों, तो आज हम सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, शुरू करते हैं। ये आपका एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन रहेगा। ठीक है, क्या सीखने वाले हैं? प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, देखो, रैखिक समीकरण योग को हल करने के लिए तुम ग्राफिक विधि सीख चुके हो, है? जो हल सीखा है हमने वो दो प्रकार से होता है। पहला तो ग्राफिक विधि से, जो भी तुम सीख चुके हो। ठीक है, अब सीखेंगे हम बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि, ठीक है। रैखिक समीकरण एक की जगह है। ठीक है, ग्राफिक विधि से आप सीख चुके हो, एक्सरसाइज 3.2 पूरी इसी में थी। अब सीखेंगे बीजगणितीय विधि से रैखिक समीकरण योग का हल कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखो, इसके तीन तरीके होते हैं बीजगणितीय। पहला कौन सा होता है? प्रतिस्थापन विधि, जो कि आप ये वीडियो होने वाला है पूरा उस पर। ठीक है, दूसरा सीखोगे ग्लोबल विधि, इस पर पूरा वीडियो आएगा। ठीक है, तीसरा वज्र गुणन विधि। ठीक है, इसमें से हम सिर्फ इसको सीखेंगे। प्रतिस्थापन विधि क्या है? देखो, ग्राफिक विधि जो है ना थोड़ी सी बड़ी है। मतलब पहले आपको समीकरण मिलेंगे, फिर उनको हल करोगे। ग्राफिक विधि में ग्राफ भी बनाना पड़ेगा। इसमें आपको ग्राफ नहीं बनाना है, सिंपल एक्स वाई की वैल्यू मिलेगी, बिना ग्राफ बनाए उसको निकाल लोगे। ठीक है, तो देखो शुरू करते हैं। इसको हटा दो। देखो, कोई दो समीकरण ले लेते थे और इसे सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि क्या है। देखो, ये ले लेते हैं, एक्स प्लस वाई बराबर 5, ये हमारा एक समीकरण, और 2x प्लस 3y बराबर 5 ले लेते हैं। ये हमारा एक समीकरण, ये दो समीकरण रैखिक समीकरण। अच्छा, इसमें आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, वही करते आए हैं। अब एक तो मेथड ये था कि जो आप सीख के गए हो ग्राफिक विधि से निकाल दो, है ना। एक्स वाई की वैल्यू इधर उधर करो, बॉक्स बनाओ और निकालो। प्रतिस्थापन विधि में क्या करोगे? आप इनमें से कोई सा भी समीकरण लो। ठीक है, देखो, पहले इसको लेते हैं, इसी को ले लेते हैं पहले। हम क्या करेंगे, इसको देखो, एक्स प्लस वाई बराबर 5 है। अगर हम वाई को उधर भेज दें तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि एक्स बराबर 5 माइनस वाई अभी तक तो आई थिंक पहले जैसे चल रहा है। इसको बोलो समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब तो प्रतिस्थापन हम करते क्या है, ये दोनों समीकरण है ना, इनमें दो वैल्यू दे रखी है, एक्स एक वाई। हम क्या करेंगे, इस पूरे को किसी एक समीकरण को उठाएंगे और उसको सिर्फ एक ही चर वाला बना देंगे। एक चर वाला, समझ रहे हो ना? अभी हमारे दो चर हैं इसमें, एक एक्स एक वाई है। हम ये कोशिश करेंगे कि एक ही चर में कन्वर्ट हो जाए, बदल जाए। तो देखो, हमने x की वैल्यू कितनी आई, 5 माइनस वाई। ये पहला समीकरण उठाया था ना, ये पहला लिया है, वो समझना। यहाँ से x की वैल्यू जो आई है इसको इस वाले में डाल दो, ये x की वैल्यू इसमें डालो। देखो, x की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ, देखो यहाँ देखो, दो का जी रखो, x की जगह पे तो मैं 5 माइनस वाई लिख सकता हूँ ना, तो आ रहा है समझ में। बाकी का ये लिख दो, प्लस है तो प्लस लगा दो, 3y बराबर 5। ठीक है, उसको हम लिख भी सकते हैं समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि x की वैल्यू हमने x की जगह पे 5 माइनस वाई रख दिया, बस और कुछ नहीं दिया। अब देखो, मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं, 2 गुणा 5 में करोगे तो 5 दूनी 10, माइनस है तो माइनस लगा दो, 2 गुणा वाई में करोगे तो 2y प्लस 3y बराबर की 5। समझ में आ रहा होगा ये तो नहीं? अब देखो, वाई वाई जैसे जोड़ लेते हैं या घटा लेते हैं, जैसा भी होगा। देखो, ये प्लस के 3y है, ये माइनस की 2y है। प्लस के 3 में से 2 गए तो एक बचेगा, तो देखो यहाँ कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, ये 10 तो ऐसे ही रहेगा। देखो, 3y में से 2y गया तो एक y बचा, और देखो प्लस के बड़ा है ना, तो प्लस के y बराबर 5। ठीक है, अब देखो, ये जो 10 है इधर, इसको इधर भेज देते हैं, नंबर एक तरफ कर लेते हैं। तो ये 10 उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस का इधर y बराबर कितना आएगा यहाँ पर, 5 माइनस के 10। ठीक है,
तो यहाँ से y की वैल्यू 5 में 10 में से 5 गई तो 5, यानी कि y बराबर आ गया तुम्हारा -5। थोड़ा सा लंबा लग रहा है ये? y की वैल्यू -5 आ गई। अब कुछ नहीं करना, जो ये वैल्यू आई है ना, जो तुमने समीकरण 3 बना था, समीकरण 3 ये था ना, इस y की वैल्यू इसमें डाल दो। ठीक है, देखो y बराबर 5 यहाँ रख देते हैं। x बराबर कितना आ जाएगा 5 माइनस, और ये y की जगह -5। ठीक है, तो x बराबर देखो 5 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा बराबर 5। तो x बराबर कितना आएगा 10। तो y बराबर -5 आता है। देखो आया समझ नहीं आया? यही करना होता है। अगर आपको लगे कि गलत है तो वेरीफाई करके देखो, सेटिस्फाई करके देख लेते हैं। x और y की वैल्यू रख दो, LHS RHS बराबर आएंगे। देखो x बराबर 10 रखें इसमें, किसी में कर सकते हो, इसमें रख दो, इसमें रख दो, इसमें रख दो, किसी में। x की वैल्यू यहाँ 10 रखते हैं, प्लस y की वैल्यू कितनी है -5, तो -5 बराबर 5 आना चाहिए। तो 10 में से 5 गए तो 10 माइनस प्लस -5, 5 तो 10 में से 5 गए तो 5 देंगे, यहाँ पर 5 आ गए। LHS बराबर RHS, LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS का मतलब राइट हैंड साइड। ठीक है, यानी कि ये वैल्यू सही निकल के आएंगे। यानी कि जो चीज तुम ग्राफ से निकाल रहे थे वो हमने सिर्फ वैल्यू रखी और निकाल दी। देखो प्रतिस्थापन विधि क्यों कहा हमने इसको? देखो प्रतिस्थापन विधि इसलिए कहा क्योंकि हमने जो मान है ना x और y की जो मान है उसको प्रतिस्थापित किया है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह रख दिया है। तो देखो x का मान यहाँ से हमने y + 5 निकाला, 5 - 5 निकाला, इस मान को हमने इसमें प्रतिस्थापित किया, इसमें। ठीक है, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर दिया, इसीलिए हम इसको प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन करते हैं तब और समझ पाएंगे। ठीक है, देखो मैं इसको बैठा रहा हूँ। बुक वाले एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, चलिए क्या करें, -15 तो ये बराबर 2 x + 2y बराबर 3। एक मिनट रुकिए। हाँ देखिए इसको करते हैं ना, या फिर दूसरा ले लें, चलो वो दूसरा लेते हैं। ठीक है, सरल सा उसको करेंगे, इसको बाद में करेंगे। देखो मैंने ले लिया x + y बराबर 3, x - y बराबर 5। ठीक है, फिर दो समीकरण, पहला दूसरा, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, x y की वैल्यू निकालनी है। देखो कैसे करेंगे, कोई एक समीकरण ले लो जो तुम्हें अच्छा लगे, यानी कि जिसमें तुम्हें इधर उधर करने में फायदा हो, हेरा फेरी करने में। ठीक है, तो इसे ले लेते हैं। देखो y को उधर भेज दो, इसका नाम 1 कर दो, इसका नाम 1 कर देते हैं, इसका नाम 2 कर देते हैं। तो 1 को रख देते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा 3 - 5 हो जाएगा। ठीक, y उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, इसको नाम दे दो समीकरण 3। ठीक है, यानी कि जिसमें से जिससे आपने y की वैल्यू निकाली है, सॉरी x की, है ना, इस समीकरण से x की वैल्यू निकाली है, तो इसमें से x की वैल्यू निकाली है, इस वैल्यू को दूसरे में रख दो, यानी जिसमें से निकाली है उसकी दूसरे वाले में उसको डाल दो। ठीक है, तो देखो x की यहाँ पे इसमें देखो x - 5 बराबर कितना है 5, x की जगह पे 3 - 5 रख सकता हूँ, x की जगह 3 - 5 रख दिए, -y पहले से था बराबर 5। ठीक है, अब देखो 3 - 5 -2y, ये तो आता नहीं, छोटा घटाना ये भी नहीं आता। ठीक है, अब देखो 3 उधर जाएंगे, जो प्लस के उधर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, यानी कि -2y बराबर कितना हो जाएगा 5 - 3। देखो 5 तो पहले से 3 उधर गए तो माइनस हो जाएगा, 5 में 3 गए 2 बचेंगे, तो 2 आ गए। अब देखो 2 उधर भेज दो, ये गुणा में इधर जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगी, तो y बराबर 2 बट्टे ये माइनस का 2 इधर ऐसे आएगा ना, 2 से 2 कट गए एक बार, माइनस है तो माइनस है, यानी कि y बराबर क्या है -1। ठीक है, y बराबर -1 आ गया। अब ये जो वैल्यू आई है y बराबर -1, इसको आप समीकरण 3 में रखोगे। 3 कौन सा था, ये वाला था, तो y की वैल्यू -1 यहाँ रख देते हैं, देखो है ना, तो x बराबर 3 माइनस y बराबर -1, तो यहाँ ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, तो -1 रखो। x बराबर कितना है 3 - -, प्लस तो x बराबर 4।
देखो x की वैल्यू 4 निकल के आई, y की वैल्यू -1। अगर वो सही इसमें गया, गलत तो नहीं हो गया, तो फिर इसमें डाल के देखो वैल्यू। देखो कोई सा भी समीकरण इसमें x से 4 मतलब प्लस y की जगह -1, तो यहाँ माइनस आ जाएगा बराबर 3। तो वो 4 में से गया तो 3 में से, तो बराबर 3 आ गया। ठीक है, चलो इसमें नहीं, इसमें डाल के देख लेते हैं। तो x की जगह 4 माइनस y की जगह -1 बराबर 5। 4 माइनस माइनस प्लस 1 बराबर 5। तो 4 और 1 5 आ गया ना, 4 और 1 5 और 1 5 बराबर आ गया। ठीक है, तो ऐसे करते हैं। इसके चाहो तो तुम कोई चरण लिख लो, चरण है ना, पैर वाले नहीं, स्टेप कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में स्टेप कहते हैं, इसे चरण लिखो। देखो स्टेप नंबर 1 में आप क्या करोगे, यहाँ पर सबसे पहले आप x या y की वैल्यू ले लो किसी एक समीकरण से, जिसमें तुम्हें इससे लगे कि हाँ मैं इसको रेफर कर सकता हूँ, उसमें से लेना। ठीक है, जैसे एक और सवाल करेंगे उसमें देखो किसमें से करोगे। ठीक है, उसमें से बताएंगे, तो किसी में से आप x की या y की वैल्यू निकालो। ठीक है, अच्छा x की या y की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, निकालो। अब जो x और y की वैल्यू आई है, स्टेप नंबर 2 में करना है आपको फिर कि ये जो एक्स वाई की वैल्यू आई है इसको दूसरे समीकरण में रखना है, जिससे निकाला था उससे दूसरे वाले में। ठीक है, सेकंड समीकरण में इसको रख दो। ठीक है, स्टेप 1 में एक्स वाई की वैल्यू निकालो, जैसे ये निकाली। अच्छा ये जो एक्स वाई की वैल्यू, ये जो वैल्यू आई एक्स की, इसको आप समीकरण 3 का नाम दोगे। ठीक है, क्योंकि इसमें लास्ट में मान रखना है इसका, जो एक्स की वैल्यू आई, जैसे वाई की वैल्यू मान बनाई तो इसमें रख दो ऐसे। ठीक है, ये स्टेप नंबर 2 है। बस यही करना है, इसमें और कुछ नहीं है, बस हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर आपको क्या करना है कि जो दो समीकरण दिए हैं इसमें एक्स और वाई की, एक एक्स एक वाई है, दो चर है, उसको आपको एक चर में बदलना है बस। अब उसको एक चर में कन्वर्ट कर दो, फिर आप उसको सॉल्व कर दोगे आराम से, है ना। तो देखो हमने यही तो किया, ये देखो एक चर में आ गया ना वाई वाई, देखो एक ही चर है, यहाँ पे दो थे, हमने यहाँ पे एक में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल करते हैं, देखो है ना, उससे आपको क्लियर हो गई। प्रतिस्थापन विधि बस यही है, बस एक के मान को दूसरे के मान में प्रतिस्थापित करते हैं, यानी कि रखते हैं, तो इसलिए उसको प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। प्रतिस्थापन विधि में क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो एक एग्जांपल और करते हैं। अब ये बात करते हैं बुक बार। 7x माइनस के 15y बराबर 2, ये समीकरण नंबर 1 है आपका, और x प्लस y बराबर 3, ये समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, अब आपको इसको एक चर में बदलना है, तो या तो पहला वाला समीकरण उठा लो या दूसरा वाला समीकरण उठा लो। आप इसको उठाने में आसानी होगी, दूसरे वाले को उठाएंगे तो पहले वाले में तो लंबी लंबी कैलकुलेशन है, y को दरवेज जो 7 को दरवेजना पड़ेगा, इससे तो बचो, कैलकुलेशन से बचो। दूसरे भी पहले लिख दो आप समीकरण दूसरी। ठीक है, देखो x बराबर 3 माइनस 2y हो जाएगा, ये 2y प्लस का था उधर भेज दिया हमने, माइनस का हो गया। इसको बोल दो समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब इसका मान यानी कि यहाँ पे लिख दो, जैसे लिख लो, वैसे समझना होगा, बहुत अच्छी बात है। समीकरण 3 का मान आप किस में रखोगे, मान देखो 2 में से निकाला था ना, समीकरण 2 में से मान निकाला था हमने, तो समीकरण 1 में रखना है आपको। ठीक है, 1 में रखने का ये ध्यान रखना। ठीक है, ऐसा मत कर देना कि x की वैल्यू निकाल ली फिर x की वैल्यू इसी में रख दी वापस, तो कुछ नहीं आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यार ये क्या हो गया, मतलब ये समझना है, जैसे x की वैल्यू इसमें से निकाल ली तो फिर इसमें रखनी है, इसमें से निकाल ली तो इसमें रखनी है, इसमें से निकाल के इसी में नहीं रखनी, तो आंसर 0 आएगा, और सोचते रहो कैसे क्या होगा। ठीक है, अब देखो इसमें देखो 7 x की जगह पे नहीं है, x है नहीं, इसकी अभी रख सकता हूँ 3 माइनस 2 है, सही। बाकी का यूनिट उतार दो, तो माइनस की 15y बराबर 2, बस x की जगह पे मैंने ये रख दिया, और तो कुछ नहीं किया इसमें, ये तो रखना आता है ना, कि ये भी नहीं आता।
देखो 7 दिया, माइनस है तो माइनस लगा दो, 7 दूनी 14, वाई है साथ में तो वाई चलेगा, ये हो गया खत्म। अब इस पहले दोबारा माइनस की 15 वाई बराबर की 2, सही है। अब देखो माइनस की 14 वाई माइनस की 15 वाई दोनों माइनस के हैं ना, दोनों जुड़ जाएंगे। देखो ये 21 माइनस 14 15 कितने होते हैं 29, 29 वाई हो जाएगा, ठीक है, बराबर की 2, ठीक है। अब ये 21 इधर प्लस के अंदर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, है ना। देखो 29 बाई माइनस है तो माइनस पहले रहेगा, ठीक है, बराबर 29 को ऐसे रखना, 2 को ऐसे रखते हैं, 21 को उधर भेज दो तो माइनस की 21 हो जाएगा। तो देखो 21 में 2 गई तो 19 बची माइनस की, ठीक है, ये माइनस से माइनस कट गया। अब ये 29 उधर गुणा में इधर जाएंगे तो डिवाइड में जाएंगे, यानी कि यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालोगे आप 19, तो ये 29 उधर गुणा में तो जाएंगे डिवाइड में जाएंगे 29, तो y की वैल्यू कितनी है 19 बट्टे 29, ठीक है। ऐसे करके y की वैल्यू आ गई। अब ये y की वैल्यू को फर्क नहीं है कहाँ, 2 में, 1 में, कितने में 3 में, ठीक है, जो लास्ट में समीकरण आता है जो चेंज किया था उसमें y की वैल्यू, ठीक है। अब वैसे y की वैल्यू तुम इसमें भी रख सकते हो, इसमें इसमें भी रख दो, ठीक है, लेकिन हम बेसिकली इसमें रखते हैं क्योंकि समीकरण बना बनाया। देखो इसमें y की वैल्यू रख दोगे तो फिर उधर करना पड़ेगा, इसमें y की वैल्यू रखोगे फिर उधर करना पड़ेगा, इसमें पहले से ही हुआ तो y की वैल्यू यहाँ रखो ना, तीसरे में आसानी होती है। तो चाहे तो इस बात को आप लिख दो, y का मान समीकरण 3 में रखने पर है, y का मान समीकरण 3 में रखो तो ठीक है, y का मान रखते हैं, देखो तो y का मान समीकरण 3 में रखो, देखो जगह तो नहीं है तो यहाँ रख देते हैं, इसको मिटा देते हैं, देखो x बराबर, तो y का मान 3 में क्यों रख रहे हैं क्योंकि x की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी ना, ऐसे 3 माइनस 2, y की जगह क्या रखना 29 बट्टे 29, ठीक है। देखो x बराबर 3 माइनस, अब देखो 2 गुणा इसमें डायरेक्ट हो जाएगी तो 19 दूनी 38 बट्टे 29। अब यहाँ पे एलसीएम वगैरह लेना है, थोड़ा सा लेना आता है नहीं आता है तो बात छोटी चीज है। देखो एलसीएम ना लेना पड़े इससे एक ट्रिक समझिए, इसको ऐसे देंगे 29 दिया, ये भी नहीं बता, देखो 30 दिया कितने होते हैं 90, 90 में से 3 घटा दो 87, नहीं यार चलो करते हैं, देखो एक्स बराबर 29 दिया 87, 87 यानी 87 में से आप सीधे 38 घटा दो बट्टे लिख दो 29, ठीक है। अब देखो 87 में से 38 दे दो, 7 में से 18 में से 8 के दो 9 8, 7 में से 3 में 4 बट्टे 29, तो एक्स की जो वैल्यू कितनी है 49 बट्टे 29, देखो एक्स की वैल्यू 49 बट्टे 29, वाई की वैल्यू 19 बट्टे 29। अब ये आपको याद रखना, मतलब याद रखना, सॉरी याद ही रखना, अगर आपको लग रहा है कि गलत है तो आप वाई और एक्स की वैल्यू उठाओ किसी भी समीकरण में डाल दो तीनों में से, ठीक है, एलएचएस बराबर आरएचएस ही आएगा, इसमें डाल दो इसमें डाल दो इसमें डाल दो, किसी में भी, इसमें अच्छा है इसमें डाल के देख लेना वैल्यू सेम आएगी, मैं डाल ही रहा हूँ चेक कर लेना। देखो प्रतिस्थापन विधि वाकई बहुत सरल विधि है, ठीक है। अब आपको ये तो पता चल गया ग्राफ विधि में आप क्या कर रहे थे, पहले ग्राफ बना रहे थे, बहुत टाइम लग रहा था उसमें, फिर कहाँ पे बिंदु कट कर रहे हैं वो देख के फिर पता करते थे कि हाँ इसकी सॉल्यूशन है, यानी एक्स वाई की वैल्यू है, इसमें आप डायरेक्ट ही एक्स वाई की वैल्यू निकाल रहे हैं, क्या करके एक समीकरण को दोनों समीकरण को सिर्फ एक चर में कन्वर्ट कर देंगे, है ना, यानी कि एक्स की वैल्यू एक समीकरण से निकाली दूसरे समीकरण में डाल दी, वहां से एक चर की वैल्यू आ जाएगी, फिर एक चर की वैल्यू आ गई उस एक चर की वैल्यू उसमें डाल दो जो समीकरण तीसरा बनाया, सिंपल। जैसे यहाँ से वैल्यू निकाली एक्स की, ये आ गई, इस एक्स की वैल्यू को दूसरे में डाल दिया, ये आंसर आ गया, इसको फिर वापस इसमें डाल दिया, ये आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो इतना ही है प्रतिस्थापन विधि में, क्वेश्चन आप इनके इसके फंसोगे वर्ड प्रॉब्लम जो आती है तो वही तो सॉल्व हो, तो उसी को सीखना है, तो एक वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन लेते हैं, है ना, मतलब कुल मिला के आपको बीजगणित के रूप में अगर आप इसको कन्वर्ट कर लेते हैं समीकरण, समीकरण आएंगे और सारे प्रॉब्लम आएगी उसको बीजगणित रूप में बदलो, और जैसे बीजगणित रूप में बदल दिया तो कर ही लोगे, फिर क्या होगा इसमें, ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा सा थोड़ा हार्ड कर लेते हैं,
उसको तुम कर पाओ। यही है प्रतिस्थापन की और कुछ नहीं। जैसे मैं आपसे कह दूँ 3/2x प्लस 1/2y बराबर 5, ठीक है। इस समीकरण नंबर 1 में दूसरा 1/2x प्लस 2/4y बराबर 5/2। तो यहाँ देते हैं 10 ले लेते हैं, ठीक है। ये आ गया समीकरण नंबर 2। तो टफ आ गया, आप कैसे करेंगे? प्रश्न में भाई एक्स और वाई की वैल्यू निकाल, ठीक है। एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो समीकरण 1 से ले लेते हैं। समीकरण 1 से देखो 3/2x बराबर 5, इसको उधर में से माइनस हो जाएगा, तो माइनस की 1/2y, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा गोल मोल होगा तो ध्यान पूरा देना है। यानी इसको करते हैं ब्रैकेट में बंद। अब ये रूल बताए, अगर जैसे मान लो यहाँ लिखा हुआ है यहाँ लिख लेते हैं 3/4 x बराबर यहाँ लिखा है 5 - 2, ऐसे लिखा हुआ है। तो 3/4 जो है ना इधर गुणा में इधर जाएगा तो बैठ जाएगा। तो देखो क्या करना होता है, x बराबर इसको तो लिख लो 5 - 2x, ये जो 3/4 है ना ये बन जाएगा 4/3, ठीक है। उल्टा हो जाता है, ऐसे यहाँ करेंगे, ये बन जाएगा आपको 2/3, x बराबर हो जाएगा 2/3 5 - 1/2 जो आया इसको बोल दो समीकरण नंबर 3। ये पढ़ने पड़ा, मुझे लगता है ये भी नहीं आया होगा, ठीक है। ये तो आई मतलब कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको मतलब एकदम ऐसी बनानी पड़ेगी जैसे फटाफट क्या कर दिया, उसमें आपको ये सोचना पड़ेगा। तो बस वैल्यू इधर उधर करिए, बाकी ये हमारी एक्स की वैल्यू आ गई। अब इस एक्स की वैल्यू को आप समीकरण 1 से लिया था ना, इस एक्स की वैल्यू को समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। तो लिख दो यहाँ पे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रख देते, ठीक है। ये पूरा हिंदी में लिखो, शुद्ध हिंदी में लिखोगे ऐसे तो ऐसे सवाल काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है। पर हम ऐसे करेंगे जैसे कि अब इस एक्स की वैल्यू को इसमें डालो, देखो यहाँ डाल देते हैं, इसको इधर बॉक्स में बंद करके देखो ये 1/2 एक्स की जगह पे तो ये लिखना है। एक काम करते हैं, एक्स की वैल्यू डालेंगे बाद में, पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, है ना। मुझे लगता है इसी में तो तोड़ जाएंगे ये कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो ये 2/3 5 - 1/2, ठीक है। 1/2 y को मैं ऐसे लिख सकता हूँ y/2, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करो इसको, जैसे पहले इसको सॉल्व कर ले, चलो इसको कर लेंगे 5 दूनी, अभी ऐसे ना लेना पड़े तो इसलिए सीख लो। 5 दूनी 10, माइनस लगा दो, बट्टी y कर दो, यहाँ लगा दो 2 बाई से नीचे है ना, तो 5 दूनी 10 माइनस y नीचे 2 ऐसे लिख दो, ये लिखा 2/3। अब देखो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, ऊपर ऊपर भी 2 नीचे भी 2, 10 माइनस y/3, ये आंसर आ गया। 10 - y/3 बचा, यानी कि इस पूरे की जगह पे 10 माइनस y/3 लिख दूं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, ये पूरा हटा रहा हूँ, ठीक है। इसकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ, इसकी वैल्यू 10 माइनस y/3, सही है। तो देखो दोबारा देखो कैसे आ गए, देखो ये था आपका 2/3, यहाँ कितना था दोबारा मिटा दिया, कितना था यहाँ पर नहीं बताया, दूसरा था 5 माइनस y/2, ये था, ठीक है। ये था, देखो इसका कैसे सॉल्व करेंगे, पहले अंदर वाले को सॉल्व करते हैं, इसको ब्रैकेट वाले, ये 2/3 को ऐसे रख दो, 5 दूनी 10 लिख दो, माइनस माइनस लगा दो, y है तो y लिख दो,
फिर ये दो जो है ना पूरे के नीचे लगा दो, ठीक है। अब देखो ये दो नीचे है, ये दो ऊपर ही कर दे, तो ये 3 तो नीचे ही है ना अभी, 10 माइनस वाई बट्टे 3 ऐसे आ जाएगा ये, ठीक है। ये बन गया हमने। अब देखो अब करेंगे, अब ये जो वैल्यू समीकरण 3 की वैल्यू समीकरण 2 में रखनी है, ठीक है। तो देखो ये 1/2 ऐसे रहेगा, एक्स की जगह तो इसे रख सकता हूँ, तो इसे रख देते हैं 10 माइनस वाई बट्टे 3, फिर प्लस के 2/4, यानी कि 2/4 को 1/2 लिख दो, 2/4 को 1/2 लिख सकते हैं, तो 2/4 ही लिख दो। अब सही है, बस लिख लीजिए भाई, और ये बात कुछ नहीं किया, बस एक्स की जगह पे यहाँ पे ये रख दिया, ठीक है। तो इसको आगे फिर सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा और सवाल है, ये कर लिया ना फिर एक्सेस कर दोगे, एक्सेस में इससे ज्यादा कठिन सवाल नहीं है तुम्हारे, ठीक है। एक और मिलेगा रूट वाला, तो उसको हम जब एक्सेस करेंगे तो करा देंगे। अब देखो इसको सॉल्व करो, तो 2 की तरफ बढ़ा जाएगी 10 माइनस वाई 3 दूनी 6, प्लस ये आ गया 2y/4 बराबर 2, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा इसका, 6 और 4 का एलसीएम क्या आएगा। अब थोड़ा सवाल में थोड़ा स्टेप होता जा रहा है, एलसीएम 6 और 4 का एलसीएम 24 आ जाएगा, है या फिर एलसीएम नहीं लेना तो 6 × 4 ऐसे कर दो बस, 6 को छूटा 4 को छूटा, 6 से 6 कट जाएगा, 4 बचेगा, 4 10 माइनस वाई प्लस 4 से 4 कट गया तो 6 2y बराबर 10। देखो ये 4 × 40 माइनस 4y गुणा कर दीजिए, प्लस 6 दूनी 12y बराबर ये उधर जाएगा 24, 24 है ना, 6 तो 24 हो जाएगा, तो ये डिवाइड में जाएगा तो गुणा हो जाएगा, यानी कि 24 नहीं 240, ठीक है। अब देखो ये 40 12 में से 4 गई तो 8y बची बराबर 240, ठीक है। यहाँ से 8 कॉमन आ जाएगा, कॉमन लेना आता नहीं आता, तो 8 कॉमन लेते हैं, दो में से 8 कॉमन लेते हैं, इसको मिटाना थोड़ा सा लेंदी सवाल होगा तो कोई समझ लेंगे बस। देखो यहाँ से मैंने 8 ले कॉमन, 8 पंजे 40, यानी 40 जब 5 आ गए, उसके बाद 8 का 8 यहाँ से 8 करके तो 22 बचे, 224 240 का 8 गुणा 30 में से कम, अरे 8 के 240 आ जाएगा, ठीक है। ये 8 से 8 कट गए, तो 5 + y बराबर कितना 36, ये 5 से थोड़ा घट जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया 25, अरे 5 से घट जाएगा ना, तो 30 + 5 तो 25 बचेंगे, तो y की वैल्यू 25 आ गई, जो कितनी मेहनत की बात आई 25, ठीक है। अब इस y की वैल्यू 25 को आप कहाँ रखोगे, इसमें रख दो समीकरण 3 में, यहाँ से यहाँ रखते समीकरण 3 में रख देते हैं, x बराबर कितना देखना है 10 माइनस y की वैल्यू कितनी रखनी है 25, तो y की जगह 25 रख दिया बटे 3, x बराबर 25 में से 10 गई तो -15 बटे 3, x बराबर 3 × 5 = 15, यानी कि -5, x की वैल्यू -5 y की वैल्यू 25, ठीक है। अगर आप इसमें रख दोगे समीकरण में तो ये आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। सेटिस्फाई करके देखिए ना, आ जाएगा, ठीक है। अब हम और सवाल नहीं करेंगे, इसके आगे इतना ही काफी है। हाँ एक वर्ड प्रॉब्लम चाहो तो ले सकते हो, अदरवाइज वो छोड़, ठीक है। सीधा सवाल करेंगे ना तभी सॉल्व करेंगे, सफल विधि आपकी यही थी। इसमें ये जो लास्ट क्वेश्चन था सबसे टफ लेवल का था, मान लो अगर आप इसको कर जाते तो एक्स्ट्रा के सवाल कर लोगे। रही बात वर्ड प्रॉब्लम की, तो उनको भी सीखेंगे, ठीक है। उसको कोई सेपरेट वीडियो तो नहीं आने वाला है, लेकिन जब आप एक्सरसाइज करोगे तो एक्सरसाइज के साथ साथ ही आप उनको समझ जाओगे कि वर्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा दिमाग खराब तो वही करती है। तो बस उसे सीखेंगे। अगला वीडियो आएगा पर एक्सरसाइज 3.3 पे आएगा, ये मैंने डाला ही नहीं है, ये इंट्रोडक्शन करवाता है इसको, ठीक है। एक्सरसाइज 3.3 इंट्रोडक्शन कि आपको ऐसा मिलेगा, फिर टॉपिक समझ में आया। देखो एक बार इसको करते हैं, समराइज करते हैं क्या सीखा आपने। दो समीकरण मिलेंगे, जैसे x + y = 5,
x माइनस वाई बराबर 2, पहला दूसरा। कोई एक समीकरण उठा लो जो तुम्हें अच्छा लगे, ठीक है। मान लो समीकरण एक ले लेते हैं, समीकरण एक से आपको किसी भी एक चर की वैल्यू निकाल लेनी है, या तो y की निकालो x की निकाल लो, आपकी इच्छा है। y की निकाल लेते हैं, तो y बराबर देखो 5, ये x प्लस का हो जाएगा माइनस हो जाएगा, y बराबर कितना आ गया 5 माइनस x, इसको बोल दो समीकरण 3, ठीक है। कोई सा समीकरण दे सकते हो, इसको ले लो, इसको इच्छा करो, x को कर दे तो ये हो गया। अब ये एक से निकाला है ना, ये मान जो माना है एक से आया, इसको दूसरे समीकरण में रख दो। देखो x माइनस y की जगह क्या रखना है 5 माइनस की x, y के लिए 5 माइनस ये बराबर 3, ठीक है। अब देखो x माइनस से गुणा करो इसमें, तो माइनस 5 माइनस माइनस प्लस x बराबर 3। देखो x और x 2x हो जाएगा, ठीक है। x और x 2x हो गया, माइनस के 5 है बराबर 3। अब देखो माइनस के हो जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, फिर 5 हो गए 8 हो जाएगा, यानी ओवरऑल यहाँ हो जाएगा प्लस बराबर 8, तो ये 2 हो जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, ऐसे तो हो जाएगा 4, क्योंकि x की वैल्यू होगी 4। तो ऐसे ये मान निकालने हैं आपको, सीधा रखना है, ठीक है। फिर कैसे इसको करना है, कोई समीकरण ले सकते हो जो अच्छा हो, ठीक है। वैल्यू कैसे पुट करनी है कैसे नहीं करनी है मैंने सब बता दिया आपको, वीडियो और देखिए दोबारा। बाकी आज के लिए इतना ही काफी है, धन्यवाद, पढ़ाई करते हैं।